अब बस देखते हैं क्वेश्चन टेंथ हमारा क्या कह रहा है। कह रहा है द कोफिशिएंट ऑफ आर माइनस वनथ आरथ एंड आर प्लस वनथ टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस आर इन द रेशियो ऑफ 1:3:5। कह रहा है फाइंड एन एंड आर। सबसे पहले तो गाइज मैं आपको एक कंसेप्ट बताता हूँ। देखो अभी तक हम क्या पढ़ते थे, हमें बोला होता था कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर एन निकालो या कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 2n निकालो। देखो हमें ऐसे नहीं बोला होता था क्वेश्चंस में। हमें जैसे बोला होता था कोफिशिएंट ऑफ ए की पावर एम निकालो या ए की पावर एन निकालो, हमें बोला होता था कि इसका कोफिशिएंट निकालो। जैसे देखो हमें ये बोला हुआ है क्वेश्चन 11th में, देखो प्रूव दैट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर एन। ठीक है, हमें दिया होता था कि किसका कोफिशिएंट निकालना है। जैसे देखो क्वेश्चन फर्स्ट भी देख लो आप, हमें बोला हुआ था फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 5। हमें इसका कोफिशिएंट निकालना था एक्स की पावर 5 का। पर इधर हमें सीधा ना टर्म दी हुई है, हमें इधर सीधा दिया हुआ है द कोफिशिएंट ऑफ आर माइनस वन टर्म। हमें ऐसे बोला हुआ है कि फिफ्थ टर्म का, जैसे आर माइनस वन की जगह समझ लो कि फिफ्थ है, हमें बोला फिफ्थ टर्म का कोफिशिएंट निकालो, या हमें बोला फोर्थ टर्म का कोफिशिएंट निकालो, फोर्थ टर्म का कोफिशिएंट निकालो। तो इसका कोफिशिएंट क्या होता है, जैसे हमें अगर हमें हमें यहाँ पे बताना हो, जैसे मुझे ये फॉर्मूला दिया हुआ है एक्स प्लस वाई का होल क्यूब का फॉर्मूला है, मुझे बोला हुआ है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बताओ क्या होगा। तो मैं क्या करूंगा, इस वाली टर्म में एक्स स्क्वायर है ना, तो मैं क्या करूंगा एक्स स्क्वायर को छोड़ के बाकी जो कोफिशिएंट होते हैं वो लिख दूंगा। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होता था, मैं आपको ये चीज बताई थी, ठीक है ना। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे 3 × ये मेरा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हो जाएगा। मतलब एक्स स्क्वायर को छोड़ दो, बाकी सब जो होना वो होता है वो कोफिशिएंट होता है। अब मुझे बोला हुआ है, जैसे मुझे बोला हुआ है सेकंड टर्म का कोफिशिएंट बताओ क्या होगा। तो सेकंड कोफिशिएंट ऑफ सेकंड टर्म क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ सेकंड टर्म, इसका मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट वाली टर्म आएगी, वेरिएबल्स नहीं आएंगे। जैसे एक्स स्क्वायर और वाई वेरिएबल है ना, तो ये दोनों नहीं आएंगे, सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट वाली टर्म आती है। इज इक्वल टू 3 आएगा कोफिशिएंट ऑफ सेकंड टर्म, ऐसे होता है कोफिशिएंट। अगर मैं मुझे इसमें बोला होता कोफिशिएंट ऑफ मतलब फोर्थ टर्म लगा लो, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ है ना, तो कोफिशिएंट ऑफ फोर्थ टर्म क्या होगा, इज इक्वल टू इसके आगे कुछ नहीं तो 1 होता है ना, तो कोफिशिएंट ऑफ फोर्थ टर्म 1 हुआ। सही है, इसमें और इसमें बस फर्क समझ लो। जैसे हमें अगर इसमें बोला होता हमें कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर, ठीक है, इस चीज में कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर बोला होता, तो मेरे इधर कोफिशिएंट होता 3x। ठीक है, 3x कोफिशिएंट होता मेरे इधर। पर अगर मुझे बोला होता कोफिशिएंट ऑफ थर्ड टर्म, अगर मुझे बोला होता कोफिशिएंट ऑफ थर्ड टर्म, तो सिर्फ मैं सिर्फ कांस्टेंट वाला लेता, सिर्फ और सिर्फ ये। ओके, तो मेरा कोफिशिएंट क्या था 3, कांस्टेंट वाला। ऐसे ही मेरा अगर ऐसे होता NC0 एक्स की पावर n माइनस आर वाई की पावर आर, ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है, ये वाली टर्म्स ऐसी तो लिखी होती हैं एक तरह से। तो इधर अगर मेरा बोला होता कि इधर कोफिशिएंट बताओ, तो सिर्फ और सिर्फ ये वाला कोफिशिएंट हुआ, सी वाला जो पार्ट होता है ना NC0 वाला, या NC1 NC2 NC3 जो ये जितने भी ये होते हैं, ठीक है, क्योंकि ये तो वेरिएबल है एक्स की पावर और वाई की पावर, ये तो वेरिएबल हुआ। वेरिएबल को नहीं लेते, फिर सिर्फ और सिर्फ कोफिशिएंट को लेते हैं, मतलब कांस्टेंट वाली टर्म को। जब भी हमें ऐसे बोला हो कोफिशिएंट ऑफ सेकंड टर्म, फोर्थ टर्म, थर्ड टर्म, सिक्स टर्म, 10th टर्म, ऐसे कुछ भी, ठीक है, तो यहाँ पे हमें ये वाले कंसेप्ट का यूज करना है। इतना तो आपको समझ आ गया। अब देखा मैंने देखा, मुझे बोला हुआ है द कोफिशिएंट ऑफ दिस टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ ये आर इन द रेशियो 1:3:5। मैंने कहा यार बाकी क्वेश्चन मैं बाद में करूंगा, पहले कोफिशिएंट तो मेरे को पता लग जाए क्या है। सही है ना, क्योंकि मुझे तो अभी कोफिशिएंट ही नहीं पता। ये कह रहे हैं कि जो कोफिशिएंट है ना, इसका कोफिशिएंट, इसका कोफिशिएंट और इसका कोफिशिएंट, तीनों का कोफिशिएंट जो है वो इस रेशो में है 1:3:5। मैं क्वेश्चन को तभी तो करूंगा जब मेरे को कोफिशिएंट पता होंगे। तो सबसे पहले मैं कोफिशिएंट निकाल लेता हूँ इन तीनों के। सही है ना, उसके बाद क्वेश्चन करूंगा अगला, मतलब उसके बाद क्वेश्चन आगे करूंगा। सबसे पहले इसके कोफिशिएंट निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले कोफिशिएंट ऑफ आर माइनस वन टर्म निकालते हैं। कोफिशिएंट ऑफ आर माइनस वन टर्म निकालते हैं सबसे पहले। मुझे क्या निकालनी है, आर माइनस वन टर्म निकालनी है। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले आर माइनस वन टर्म निकाल देता हूँ पूरी की पूरी। जैसे समझो ये आई 2x³ वाई स्क्वायर, कुछ भी आ सकती है, ठीक है, ये आई। तो फिर जैसे मेरी ये आर माइनस वन टर्म आ गई, ठीक है ना, इसको समझो टी आर माइनस वन टर्म है ये। तो मेरी ये जो टर्म आएगी तो इसमें जो मेरा कोफिशिएंट होगा इज इक्वल टू 2 हो जाएगा ये, ठीक है ना। तो इस ऐसे मैं सबसे पहले निकाल रहा हूँ, आर माइनस वन टर्म निकाल देता हूँ, अपने आप कोफिशिएंट मेरे को पता लग ही जाएगा। तो अब कोई भी टर्म निकालने के लिए हमारा जनरल टर्म फॉर्मूला होता था, आपको पता होगा, टी आर प्लस वन इज इक्वल टू NCR एक्स की पावर n माइनस आर वाई की पावर r। सही है। अब देखो गाइस, मेरा जो फॉर्मूला है वो आर की फॉर्म में है ना, आर की फॉर्म में, और मुझे कुछ निकालने के लिए भी आर की फॉर्म में ही दे रहा है। जब भी ऐसे दे रहा हूँ ना कि मुझे निकालना भी आर की फॉर्म में ही है और मेरा जो फॉर्मूला है वो भी आर की फॉर्म में, तो मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा ना फॉर्मूले को चेंज कर लेता हूँ, क्योंकि मैं इस चीज को चेंज तो कर नहीं सकता। जैसे मुझे क्वेश्चन बोला फिफ्थ टर्म निकालो, तो मैं इसको ये थोड़ा कर दूंगा कि 8th टर्म निकालो या 10th टर्म निकालो, तो क्वेश्चन को चेंज तो मैं कर नहीं सकता। तो मैं क्या करता हूँ, अपने फॉर्मूले को थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। जो आर है ना, आर की जगह एम लगा देता हूँ,
या कुछ भी एन टी ए बी सी डी कुछ भी लगा दो जो आपका मन करे। मैं एम लगा देता हूँ आर की जगह। टी एम प्लस वन इज इक्वल्स टू एन सी एम एक्स की पावर एन माइनस एम वाई की पावर एम। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या किया, आर की जगह एम लगा दिया। क्योंकि मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि मुझे क्वेश्चन में आर की फॉर्म में कुछ पूछ रहा है, तो मेरा फॉर्मूला भी उसी फॉर्म में, तो थोड़ी कंफ्यूजन हो जाएगी। हो इससे भी जाएगा पर थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाएगी। कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैंने क्या किया, इसमें आर को हटा दिया, ताकि मैं, क्योंकि क्वेश्चन तो चेंज मैं कर नहीं सकता, तो मैंने अपना थोड़े फॉर्मूला को चेंज कर दिया। अब मैं क्या करूंगा, देखो मुझे आर माइनस वन टर्म निकालनी है ना, तो क्या करूंगा, मैंने आपको बताया था जैसे मुझे फिफ्थ टर्म निकालनी हो तो एक कम आर डालते हैं, आर इज इक्वल टू 4 डालते हैं। अगर मुझे सिक्स टर्म निकालनी हो तो आर इज इक्वल टू 5 डालूंगा। अब मुझे आर माइनस वन टर्म निकालनी है, ठीक है, तो एक कम आर डालेंगे ना, तो आर माइनस वन कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, आर माइनस टू हो जाएगा। तो आर माइनस टू डाल देंगे एम की जगह। अब क्योंकि आर तो है नहीं ना, आर तो रहा नहीं ना यहाँ पे, अब एम की जगह डालेंगे, आर एम की जगह आर माइनस टू डाल दो। आर माइनस टू प्लस वन इज इक्वल टू, ये क्वेश्चन कम से कम भी 5-6 नंबर का आएगा। जितने हाईएस्ट मार्क्स होते हैं ना क्वेश्चन पेपर में, हाईएस्ट नंबर का क्वेश्चन आएगा, पर इस क्वेश्चन के आने के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि बहुत लेंथी क्वेश्चन है। ओके, तो m की जगह मैंने r माइनस टू रख दिया प्लस वन, देन यहाँ पे भी कर दो सारा, m की जगह r माइनस टू कर दो, n c r माइनस टू एक्स की पावर n, तो n ही है क्योंकि देखो मेरे को इसको एक्सपेंड कराना, तो n की वैल्यू n ही है, तो n की n ही रखेंगे ना। n माइनस m की जगह क्या डालना है, r माइनस टू, तो r माइनस टू को ऐसे कर दो। अब y की जगह देखो क्या होता है, प्लस साइन की इधर वाला y होता है ना, तो y की जगह मैंने 1 डाल दिया, प्लस साइन के इधर वाला x है तो मैंने x को x ही रहने दिया था, ठीक है ना। तो 1 की पावर m है, तो m की जगह क्या डालना है, r माइनस टू। इस चीज़ को मैं क्या करूँगा, इग्नोर कर दूंगा, क्योंकि 1 की पावर तो कुछ भी हो, इग्नोर कर दो, इग्नोर, सही है ना। देन अब देखो ये कितना आ जाएगा, एन सी आर माइनस टू एक्स एन माइनस आर माइनस टू, 1 की पावर आर माइनस टू आया। अब मेरा देखो इस टर्म को देख के आपको मुझे क्या करना है, कोफिशिएंट निकालना है बस, क्योंकि ये तो देखो ये एक्स का, ये तो एक्स की पावर में हो गया, तो ये तो वेरिएबल हो गया, और इस चीज़ को मैंने इग्नोर कर दिया, तो मेरा कोफिशिएंट क्या बचा, सिर्फ और सिर्फ यही तो बचा मेरा कोफिशिएंट। मैंने आपको भी तो बताया मेरा कोफिशिएंट क्या होता है। देखो जो भी मेरा ये वाला पार्ट होता है वो कोफिशिएंट होता है, मैंने आपको बताया था, NC1 हो या NC0 हो या NC2 हो, कुछ भी हो यहाँ पे, ये मेरा कोफिशिएंट हुआ यहाँ पे, ये चीज़ मेरी कोफिशिएंट होगी। तो कोफिशिएंट क्या आ गया यहाँ पे, कोफिशिएंट ऑफ आर माइनस वनथ टर्म इज इक्वल्स टू एन सी आर माइनस टू। तो मेरा फर्स्ट पार्ट तो हो गया कंप्लीट, ठीक है, मैंने आर माइनस वन टर्म का कोफिशिएंट निकाल दिया। अब अगले पे चलते हैं, कोफिशिएंट ऑफ आरथ टर्म निकालते हैं, बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे ही होगा। कोफिशिएंट ऑफ आरथ टर्म निकालेंगे, क्या करेंगे, सबसे पहले जो ये मेरा फॉर्मूला बना था ना, इसको डायरेक्ट लिख देता हूँ यहाँ पे, टी एम प्लस वन इज इक्वल्स टू एन सी एम एक्स की पावर एन माइनस एम वाई की पावर एम। अब इसमें जो जो मैं चीज़ें मैंने बदली थी वो बदल दो। क्या करेंगे, एम की जगह क्या डालना है, देखो अब मुझे आरथ टर्म निकालनी है, ये ध्यान रखना, आरथ टर्म निकालनी है, तो एक कम आर की वैल्यू एक कम डल जाएगी। अब आर की जगह यहाँ पे एम है ना, तो एम की वैल्यू एक कम डल जाएगी, आर से यहाँ पे आर है, तो एम की जगह आर माइनस वन डल जाएगा, टी आर माइनस वन प्लस वन इज इक्वल्स टू, ठीक है, ये एम की जगह बस मैंने इतना डाला। फिर एन की वैल्यू क्या है, एन की वैल्यू जो चल रही है वही है, एन सी एम की जगह आर माइनस वन, एक्स की जगह एक्स ही रहेगा क्योंकि यहाँ पे मेरा पहली वाली टर्म एक्स ही है, फिर एन माइनस आर माइनस वन, फिर वाई की जगह क्या है, वाई की जगह यहाँ पे 1 है तो 1 कर दिया यहाँ पे, 1 की पावर आर माइनस वन। इस चीज़ को मैं इग्नोर मारूंगा, इस चीज़ को इग्नोर मारूंगा, सही है। बच्चा क्या मेरा कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे, देखो कोफिशिएंट आ गया मेरा, कोफिशिएंट ऑफ क्या है, आरथ टर्म इज इक्वल्स टू आया एन सी आर माइनस वन, सही है। एक ये कोफिशिएंट आ गया, एक ये कोफिशिएंट आ गया, अगला एक और कोफिशिएंट रह गया आर प्लस वन टर्म का, तो यहाँ पे लिख दो कोफिशिएंट ऑफ आर प्लस वन टर्म इज इक्वल्स टू क्या आएगा, सबसे पहले यही चीज़ लिखो, टी एम प्लस वन इज इक्वल्स टू एन सी। मैं दोबारा इसलिए लिखता हूँ, इससे ना क्या होता है, गलती होने के चांसेस कम होते हैं, जितना आप ज़्यादा लिखोगे ना उतनी गलती होने के चांसेस कम होते हैं, जितना आप इसमें बड़े क्वेश्चन में स्टेप्स काटोगे ना उतनी ज़्यादा गलतियाँ होती हैं हमेशा। एन सी एम एक्स की पावर एन माइनस एम वाई की पावर एम, अभी मैंने ऐसे कैसे ये फॉर्मूला लिखा। फिर क्या करना है, देखो अब मुझे आर प्लस वन टर्म का कोफिशिएंट निकालना है, तो इससे एक कम आर की वैल्यू डालते हैं ना हमेशा हम, तो आर प्लस वन माइनस वन कितना हो जाएगा, आर प्लस वन में से एक कम करूँगा तो माइनस वन हो जाएगा, तो प्लस वन से माइनस वन गया तो आर आ जाएगा, ठीक है। तो एम की जगह मैं आर डालूंगा अब यहाँ पे, तो टी आर प्लस वन इज इक्वल्स टू एन सी आर एक्स की पावर एन माइनस आर, और वाई की जगह क्या डालना है, 1 डालना है ना, 1 की पावर आर,
इस चीज़ को इग्नोर करेंगे, इग्नोर कर दो भाई इसको, इग्नोर। बचा क्या हमारा, NCR बचा ना, क्योंकि ये तो x के वेरिएबल है, मतलब x जो होता है वो वेरिएबल होता है, तो हमें क्या लेना है, वेरिएबल तो हम ले नहीं सकते, तो सिर्फ NCR वाला पार्ट लेंगे। हमें कोफिशिएंट लेना है ना खाली, कोफिशिएंट ऑफ r प्लस वन टर्म इज इक्वल्स टू NCR आ गया। अब मेरे तीनों कोफिशिएंट निकल गए, देखो एक तो मेरा कोफिशिएंट ये निकल गया, एक मेरा कोफिशिएंट ये निकल गया, और एक मेरा एक कोफिशिएंट ये निकल गया। अब क्वेश्चन स्टार्ट होगा हमारा यहाँ से। अभी तक तो हमारी सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन थी ये सारी, हल्का सा दिमाग का खेल था। अब यहाँ से असली क्वेश्चन स्टार्ट है। तीनों कोफिशिएंट्स को मैं क्या करता हूँ, एक साथ लिख लेता हूँ। एक कोफिशिएंट क्या है मेरा, NCR माइनस टू, NCR माइनस टू। एक मेरा कोफिशिएंट है NCR माइनस वन, तो NCR माइनस वन लिख दिया यहाँ पे, NCR माइनस वन। एक तीसरा कोफिशिएंट क्या है, NCR आया तो NCR लिख दिया मैंने यहाँ पे, सही है। अब मुझे क्वेश्चन में कह रहे हैं जो तीनों कोफिशिएंट है, देखो मुझे क्वेश्चन में कह रहे हैं ना, द कोफिशिएंट ऑफ ये इन तीनों टर्म का कोफिशिएंट इस रेशो में 1:3:5, ये क्या है ना, तो मैं इसको लिख देता हूँ, ये तीनों कोफिशिएंट का रेशो इज इक्वल टू है 1:3:5। किसी को कोई प्रॉब्लम है बताओ, बिल्कुल सही है ये। तो अब देखो मैं क्या करता हूँ, मेरे को ना, अब गाइस देखो मैंने क्वेश्चन में देखा, मुझे निकालनी है फाइंड n एंड r, दो वैल्यूज निकालनी है मुझे, n एंड r। अब आप याद करो, मैं क्लास 10th क्लास 9th में हम क्या करते थे, जब भी हमें दो वैल्यूज निकालनी होती थी ना, तो हमें दो इक्वेशंस की जरूरत पड़ती थी, याद करो। जैसे मैंने निकालनी होती थी x एंड, मुझे बोला होता था फाइंड x एंड y, तो मुझे ना दो इक्वेशन चाहिए होती थी। एक मैं ऐसे करता था 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। अब जैसे देखो ये एक इक्वेशन है, इससे आप x और y की वैल्यू निकाल दोगे, कोई भी निकाल के दिखा दो, कोई भी निकाल ही नहीं पाएगा। इसके लिए मुझे दो वैल्यूज निकालनी है, तो मुझे दो इक्वेशन चाहिए ही चाहिए। तो मैं क्या करता था, ऐसे दो एक और इक्वेशन बना लेता था, 2x प्लस 6y इज इक्वल टू 12, तो मैं ऐसे इसको सॉल्व कर देता था, ठीक है ना, एलिमिनेशन मेथड से। इससे इसको काट दिया, देन ये माइनस हो गया 3y, ऐसे मतलब इन दोनों को सॉल्व करके मेरे x और x की वैल्यू आ जाती थी, या y की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से कुछ, ठीक है। फिर y की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दूंगा तो मेरी x की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। इससे मेरा तात्पर्य क्या निकला, जब भी मुझे दो चीजें निकालनी होती है तो मुझे दो इक्वेशंस चाहिए होती हैं। जब भी मुझे एक चीज निकालनी होती है तो फिर एक इक्वेशन से कम चल जाएगा, सही है। अब मुझे दो इक्वेशंस निकालनी है, दो इक्वेशंस निकालनी है, मतलब दो चीजें निकालनी है, तो मुझे दो इक्वेशंस बनानी पड़ेंगी। मैंने क्या सोचा, एक मैं पेयर ले लेता हूँ। देखो अभी इससे तो मेरा कुछ बन ही नहीं रहा ना, जैसे मैंने सिर्फ इस पे नजर मारी, देखो आप भी देखो इस पे नजर मारो, इससे आपका कुछ भी समझ आ रही है कि इससे क्या हुआ। तो मैं क्या करता हूँ, पेयर्स बना लेता हूँ, पेयर्स बना लेता हूँ, उससे हो सकता है कुछ हो जाए। जैसे मैंने क्या किया, NCR माइनस टू अपॉन में NCR माइनस वन, ये एक पेयर बना लिया, सही है। और एक और मैं क्या पेयर बना लूंगा, NCR माइनस वन और अपॉन में NCR, ये एक पेयर बना लूंगा। देखो इसको मैंने 1/3 लिख दिया, देखो मैंने एक इसका पेयर बनाया, ठीक है, इसका और इसका, और एक मैंने इसका और इसका पेयर बना लिया। तो इससे मेरी दो इक्वेशंस बन जाएंगी। अभी आप देखना, इससे ना मेरी दो इक्वेशंस बन जाएगी। ये जो क्वेश्चन है ना 3-4 बार प्रैक्टिस से आएगा, वरना क्वेश्चन किसी को आएगा नहीं, इतना ध्यान रख लेना। अब देखो जब मैंने इसका और इसका पेयर बनाया, तो NCR माइनस टू अपॉन में NCR माइनस वन लिख दिया। अपॉन मैंने इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ पे रेशियो का साइन है, ठीक है। रेशियो को आप डिवाइड में भी लिख सकते हो। और इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, अब इसका पेयर बनाया तो इसकी और इसकी वैल्यू लिखेंगे ना, तो 1/3 आ गया ये, ठीक है। अब मैंने इसका पेयर बनाया तो इसकी जगह 3 और 5 लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है ना, इज इक्वल टू 3/5। अब इसको सॉल्व करो, मतलब इस चीज को सॉल्व करो और इस चीज को सॉल्व करो, हमारा सोल्यूशन निकल जाएगा। अब देखो सबसे पहले इसको सॉल्व करता हूँ, तो क्या आ जाएगा, देखो NCR, सॉरी इसको तो हम फॉर्मूला लगाते हैं ना सीधा, n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस r और -2 का फैक्टोरियल, ठीक है ना। अभी इसको ऐसे लिख देता हूँ, n माइनस r -2 का फैक्टोरियल, ये वाला फॉर्मूला लगा रहा हूँ मैं, याद रख लेना। NCR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस r फैक्टोरियल इंटू में r फैक्टोरियल, ये वाला फॉर्मूला लगा रहा हूँ। तो ये जब फॉर्मूला लगाओगे ना, इधर बहुत ध्यान से लगाना, गलती 100% होगी, मेरे से भी हो सकती है, क्योंकि मैं आपको समझा रहा हूँ ना साथ साथ। अब देखो n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस r माइनस 2 का फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस r फैक्टोरियल इंटू में r फैक्टोरियल आ जाएगा, इंटू में r माइनस 2 का फैक्टोरियल। बहुत ध्यान से करना इस क्वेश्चन को, और हो सकता है तो अर्ली मॉर्निंग करना, क्योंकि उसमें हमारा माइंड फ्रेश होता है बिल्कुल। इतना आ गया, देन अपॉन में अब इस चीज़ को सॉल्व करो, n का फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस r माइनस 1 का फैक्टोरियल, ऐसे कर देंगे, देन इनटू में r का फैक्टोरियल, मतलब r माइनस 1 का फैक्टोरियल। इतना मेरा हो गया, सही है। इज इक्वल टू 1/3 चल रहा है ना, तो वो ऐसे कैसे रहने दो। अभी सिर्फ पहले मैं इसी को सॉल्व कर रहा हूँ। अब देखो मैंने देखा, जब भी मेरा ऐसे होता था कुछ, मैंने आपको बताया 2/3 होता है, अपॉन में 4 कुछ होता है, यहाँ पे कुछ भी लगा लो, 2 लगा लो, कुछ भी लगा लो। तो मैंने आपको बताया न्यूमरेटर से न्यूमरेटर वाला हम काट सकते हैं, और डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर वाला भी काट सकते हैं,
ठीक है। तो इधर मैंने देखा न्यूमिनेटर से न्यूमिनेटर तो कट रहा है, तो मैंने काट दिया। अब जो बचा होता है ना उसको हम क्या करते हैं, जैसे जैसे मेरा देखो मानो ये बचा, ये मेरा बचा हुआ मान लो, ठीक है, 2/3 अपॉन में 6/7 मान लो कि मेरा ये बचा हुआ है। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे नीचे वाले को इससे ये मल्टीप्लाई होता है और इससे ये मल्टीप्लाई होता है। तो आंसर मेरा क्या था, 2 × 7 अपॉन में 3 × 6 ऐसे होता है। तो इसको भी हम ऐसे ही करेंगे। देखो अब यहाँ पे तो कुछ नहीं बचा, दोनों जगह तो 1 ही बचा, सही है। तो मैं इसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करा दूंगा, तो क्या आ जाएगा मेरा, देखो n माइनस, अब इस चीज़ को साथ साथ ना खोलते भी रहो, n-r+1 हो जाएगा का फैक्टोरियल इनटू में r-1 का फैक्टोरियल, r-1 का फैक्टोरियल, सही है। देन अपॉन में इस चीज़ को ऊपर से मल्टीप्लाई करा दिया मैंने यहाँ पे, सही है। और इस चीज़ को यहाँ मल्टीप्लाई करा दो, ये चीज़ तो 1 ही है तो नीचे ऐसे का ऐसे ही रह जाएगा ये n माइनस आर, -r+2 हो जाएगा, ये +2 का फैक्टोरियल इनटू में r-2 का फैक्टोरियल। अब मैंने देखा कुछ ना कुछ कट रहा है तो काट दो यार, वरना तो ये बहुत गंदा सा लग रहा है। अब देखो जो जो कट रहा है उसको काटो। मैंने देखा यहाँ n-r+1 है, यहाँ n-r+2 है। हमेशा मैं क्या करता हूँ, बड़े वाले को खोलता हूँ। आपको याद होगा जैसे ही मेरा होता था, मेरा ऐसे कुछ आता था 7 फैक्टोरियल ऊपर, नीचे 5 फैक्टोरियल आता था और यहाँ पे 2 फैक्टोरियल ऐसे कुछ आता था ना। तो मैं क्या करता था, बड़े वाले को खोलता था, 7 को 5 जैसे 5 तक लेके जाता था, ऐसे ऐसे नहीं करता था। 7 × 6 इंटू में 5 का फैक्टोरियल अपॉन में 5 का फैक्टोरियल इंटू में 2 का फैक्टोरियल, तो 5 से 5 काट देता था। तो मैंने क्या किया, हमेशा बड़े वाले को खोलता हूँ। अब मुझे क्या ढूंढना होता है, अब देखो इधर बड़े वाला नॉर्मली दिख तो रहा नहीं है हमें, तो हमें थोड़ा सा ना दिमाग लगाना होता है कि बड़े वाला है कौन सा। अब देखो मैंने देखा यहाँ n-r+1 है, यहाँ n-r+2 है, तो बड़ा तो ये वाला हुआ ना, तो मैं इसको खोल दूंगा, इसके जैसा बना दूंगा। तो इसके जैसा कैसे, इसको कैसे बनाऊंगा, देखो n-r+2 इंटू में फिर एक माइनस कर देंगे इसमें से, n-r+1 का फैक्टोरियल ऐसे लिख दूंगा। हम ऐसे नहीं करते, जैसे 5 का फैक्टोरियल लिखा हो तो क्या करते हैं, 5 इंटू में 5 से एक कम 4 का फैक्टोरियल, ऐसे भी कर सकते थे। 5 इंटू में 4 इंटू में 3 का फैक्टोरियल ऐसे भी लिख सकते थे। वो हमारे पे डिपेंड है कि हमने कहाँ तक लेके जाना है। अब मुझे n-r+1 तक ही लेके जाना था, क्योंकि मेरा ऊपर n-r+1 का फैक्टोरियल है, तो मैं इसको यहीं तक ले गया। इनटू में मेरा देखो क्या है, यहाँ r-1 है, यहाँ r में से -2 है, तो बड़ा कौन सा हुआ, देखो 10 में से मैं 1 माइनस करूँ वो बड़ा होता है, 10 में से मैं 2 माइनस करूँ वो बड़ा होता है। ये आंसर 9 आ जाएगा, ये आंसर 8 आ जाएगा। तो बड़ा कौन सा हुआ, जिसमें से कम माइनस हुआ वही बड़ा हुआ ना। तो r में से देखो कम माइनस हो रहा है, ये बड़ा हुआ, तो बड़े को इसके जैसा बनाते हैं। अब यहाँ पे r-1 है, r-1 इंटू में फिर इसमें से एक और माइनस कर देंगे, r-1 कितना हो जाएगा, r-2 का फैक्टोरियल, ऐसे कर दूंगा, यहाँ तक रोक दिया। इनटू में r-2 का फैक्टोरियल यहाँ पे है ही। अब जो जो कट रहा है उसको काट दो धड़ल्ले से, इससे ये गया, इससे ये गया, बाकी जो बचा उसको लिख दो। क्या बचा, देखो हमारा बचा r-1 अपॉन में n-r+2, सिर्फ ये बचा ना, इज इक्वल टू में 1/3 चल रहा है, उसको लिखते जाना बार बार, इज इक्वल टू में 1/3 इज इक्वल टू में 1/3। अब देखो इससे हमारी क्या इक्वेशन बन जाएगी, इसको ऊपर ले जाओ और इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा, 3r-3 हो जाएगा। 3 ऊपर यहाँ मल्टीप्लाई हुआ तो 3r-3 नहीं हो जाएगा, इज इक्वल टू ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा n-r+2। अब अब सबको एक ही तरफ ले आओ, ऐसा काम करो, क्या आ जाएगा, देखो 3r-3 -r इधर जाके +r हो जाएगा, n इधर जाके -n हो जाएगा, +2 इधर जाके -2 हो जाएगा, इधर क्या बचा 0। तो जो बचा वो लिख दो, 3r + r 4r और ये -n और ये -3 -2 -5 इज इक्वल टू 0। ये हमारी बन गई एक इक्वेशन। अब ऐसे ही बिल्कुल सेम टू सेम इसको सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट पेज पे इसको सॉल्व करवा देता हूँ मैं आपको। क्या सॉल्व करना है, NCr-1 अपॉन में NCr, इसको सॉल्व करना है ना, इज इक्वल टू 3/5 है। इसको सॉल्व कर दो, इसका फॉर्मूला लगाओ NCr का यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा, n फैक्टोरियल अपॉन में n-r-1 ऐसे हो जाएगा। इसके आगे ब्रैकेट जरूर लगा दिया करो, ठीक है ना, क्योंकि किसी चीज़ के आगे माइनस लगा रहा होता है तो उसके बाद उसके साइन भी चेंज होने होते हैं, तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम साइन भी चेंज कर देते हैं। तो n फैक्टोरियल अपॉन में n-r फैक्टोरियल इंटू में r फैक्टोरियल भी होता है, r-1 का फैक्टोरियल हो जाएगा। देन अपॉन में इसका सॉल्व कर दो, n फैक्टोरियल अपॉन में n-r का फैक्टोरियल इंटू में r का फैक्टोरियल इज इक्वल टू में 3/5 चल रहा है। अब देखो इसको सॉल्व कर दो, देखो ऊपर वाले से ऊपर वाला कट रहा है तो काट दो, ठीक है, ये भी 1 पे गया, ये भी 1 पे गया। अब इस चीज़ को सबसे ऊपर से मल्टीप्लाई करा दो और इस चीज़ को इससे मल्टीप्लाई करा दो, तो करा दो, फिर क्या आ जाएगा, ये वाली चीज़ सबसे ऊपर चली जाएगी, तो क्या आ जाएगा, n-r का फैक्टोरियल इंटू में r का फैक्टोरियल अपॉन में ये वाली चीज़ तो ऐसे कैसी रह जाएगी, n-r। अब ये n-r है, इसको खोल भी तो साथ साथ n-r+1 हो गया, स्टेप्स को कम करा करो, इंटू में यहाँ पे r-1 हो गया, r-1 का फैक्टोरियल। अब मैंने देखा, देखो अब मुझे काटा पीटी भी तो करनी है ना, वरना ऐसे ऐसे कैसे थोड़ा छोड़ दूंगा इसको, ये तो मेरे को सॉल्व हुआ ही नहीं।
अब इसको मेरे को कुछ ना कुछ काटना भी पड़ेगा। मैंने देखा हमेशा मैं बड़े वाले को छोटे वाले जैसा बनाता हूँ। मैंने देखा बड़े वाला कौन सा, देखो n माइनस आर है यहाँ पे, और यहाँ पे n माइनस आर प्लस 1 है। इन दोनों में से बड़ा कौन सा हुआ, देखो प्लस 1 वाला हुआ ना, क्योंकि देखो यहाँ पे सिर्फ n माइनस आर है, यहाँ पे n माइनस आर में कुछ प्लस भी हो रहा है, तो ये चीज़ बड़ी हुई। तो इसको मैं इसके जैसा बनाऊंगा। सबसे पहले ऊपर तो n माइनस आर का फैक्टोरियल लिखा भी मैंने। अब इस चीज़ को इसके जैसे बना दो, n माइनस आर प्लस 1 लिखा सबसे पहले, फिर इनटू में n माइनस आर का फैक्टोरियल लिख दिया। इसमें से एक कम कर देते हैं ना, इसमें से एक कम कर दिया तो n माइनस आर का फैक्टोरियल आ गया। सही है। इनटू में यहाँ पे r फैक्टोरियल है और देखो यहाँ पे r माइनस 1 फैक्टोरियल है। इन दोनों में से बड़ा कौन सा, देखो ये r है और ये r में से एक कम हो रहा है, तो ये वाला बड़ा नहीं हुआ, r फैक्टोरियल बड़ा हुआ, तो इसको हम इसके जैसा बना देते हैं। r इनटू में r माइनस 1 का फैक्टोरियल तक रोक दिया मैंने इसको। नीचे r माइनस 1 ही है, r माइनस 1 का फैक्टोरियल गया मतलब। देन इससे जो जो कट रहा है उसको काटते रहा करो बिल्कुल। इससे ये गया, इससे ये डेड हो गया, देन इससे ये डेड हो गया। बाकी कौन बचा, जो जिंदा बचा वो है r जिंदा बचा, ये बहुत तगड़ा बंदा है। और ये n माइनस आर प्लस 1 ये जिंदा बचा, ये भी तगड़ा बंदा है। 3/5। अब इससे सॉल्व कर दो, क्या देगा, n माइनस आर ऊपर चला जाएगा, 5 इधर चला जाएगा, तो 5r इज इक्वल टू 3n माइनस 3r प्लस 3। क्या आ जाएगा ये, 5r प्लस 3r इधर हो जाएगा तो 8r हो जाएगा। ये 3n इधर आएगा तो माइनस 3n हो जाएगा, ये प्लस 3 इधर आएगा तो माइनस 3 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। सही है। अब एक मेरी इक्वेशन ये आई है, एक मेरी इक्वेशन ये आई थी, इन दोनों को सॉल्व कर दो। एक मेरी इक्वेशन ये है, एक मेरी इक्वेशन ये आई है। अब इन दोनों को सॉल्व कर दो, हमारी आर और एन की वैल्यू आ जाएगी। सही है। तो इसको फर्स्ट कह लो, इसको सेकंड कह लो, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, या लिख दो सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन, कर देंगे इनको सॉल्व। क्या देगा, सबसे पहले इसको 4n माइनस n माइनस 5 है ना, ये 8r माइनस 3n माइनस 3 है, तो 4r को 8r बना लेता हूँ, तो फिर एलिमिनेशन मेथड से काट दूंगा ना। इस 4r को मैं 8r बना लूँगा तो क्या हो जाएगा, मतलब इस पूरी इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तभी तो 8r बनेगा ये। तो 8r माइनस 2n माइनस 10 इज इक्वल टू 0। देन ये वाला ऐसे कैसी, 8r माइनस 3n माइनस 3 इज इक्वल टू 0। इन दोनों को सॉल्व कर दो बस। अब क्या आ जाएगा, ये माइनस कटा, देन यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस का प्लस आ गया, ठीक है। देन प्लस 3n, ये माइनस 2n है, तो ये आ जाएगा खाली n, ये आ जाएगा माइनस 7 इज इक्वल टू 0। इससे क्या है, n इज इक्वल टू 7, n इज इक्वल टू 7 आ गया हमारा। अब n इज इक्वल टू 7 आ गया, n इज इक्वल टू 7 को किसी भी डाल दो, 1 में डाल दो या 2 में डाल दो, किसी भी इक्वेशन में डाल दो, r आ जाएगा हमारा। मैं डाल देता हूँ फर्स्ट इक्वेशन में, पुट n इज इक्वल टू 7 इन इक्वेशन फर्स्ट, तुम्हारा r क्या आ जाएगा, n इज इक्वल टू 7 यहाँ पे डालोगे तो r इज इक्वल टू हमारा 3 आ जाएगा, डाल के देख लेना, ठीक है। तो r इज इक्वल टू हमारा 3 आ जाएगा। दैट्स इट। अब गाइस देखते हैं क्वेश्चन 11। क्वेश्चन 11 हमारा क्या कह रहा है, कह रहा प्रूव दैट द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस x की पावर 2n इज ट्वाइस द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। बेसिकली हमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है मैं समझाता हूँ। कह रहा है जैसे हमें एक दिया हुआ 1 प्लस एक्स की पावर 2n और एक हमें दिया हुआ 1 प्लस एक्स की पावर 2n माइनस 1, ठीक है। कह रहा है हम जैसे हम इसको एक्सपेंड करते हैं तो कोई हमारे इसका कोफिशिएंट आएगा ना, कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर n आएगा एक। कह रहा है ऐसे हम इसको एक्सपेंड करेंगे, हमारा एक कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर n आएगा, ठीक है। कह रहा है इसका कोफिशिएंट जो है ना, इसका कोफिशिएंट डबल होगा इससे। जैसे इसका कोफिशिएंट अगर 8 आएगा ना तो इसका 4 आएगा, अगर इसका कोफिशिएंट 20 आएगा तो इसका 10 आएगा, ठीक है। ये वाली चीज डबल आएगी, ये प्रूव करके दिखाओ, हमें ये प्रूव करना है तो कर देंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। सबसे पहले हमने क्या देखा, कोफिशिएंट निकालना है। हमने सीखा हुआ कोफिशिएंट कैसे निकालना है, मैंने क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2 मैंने कितने सारे क्वेश्चन में आपको मैंने कोफिशिएंट निकालना सिखाया। सबसे पहले क्या करते हैं, जनरल टर्म फॉर्मूला लिखते हैं। क्या होता है, TR+1 इज इक्वल टू NCR x की पावर n माइनस आर y की पावर r, ये मेरा जनरल टर्म फॉर्मूला होता है। फिर मैं क्या करता हूँ, जनरल टर्म फॉर्मूला में x की, n की और y की सबकी वैल्यू डालता हूँ। देखो x क्या होता था मेरा जो प्लस साइन के इधर होता है ना, मैं हमेशा उसको x लेता हूँ, ये मेरा x हो गया, सही है। ये चीज़ मेरी x होगी, और जो प्लस साइन के इधर होता है उसको हमेशा y ले लेता हूँ, ये चीज़ मेरी y होगी, ठीक है। ये चीज़ तो सबको पता होगी। और जो ये चीज़ है, ये जो चीज़ है ना, जो पावर होती है वो हमेशा सबको पता है, वो n होता है, तो डाल देंगे बस। ये जो चीज़ मैं पेंसिल से लिखता हूँ ना, आपको लिखनी नहीं होती, बस आपको सीधा डालना ही होता है। देखो अब n क्या है हमारा, 2n है ना, तो n की जगह 2n डाल दो, 2n c। अभी r को ऐसे कैसे रहने देते हैं। x की वैल्यू क्या है हमारी, देखो पहले वाला x होता है तो x की जगह 1 है, 1 की पावर n की जगह 2n डाल दो, 2n माइनस r। और y की जगह क्या डालना है, x डालना है, x की पावर r। सही है ना, अभी तक जैसे मैंने आपको सिखाया वैसे ही चल रहा है। देन देखो 2NCR 1 की पावर 2n माइनस आर है। देखो ये 1 की पावर कुछ भी हो तो हम इसको इग्नोर कर देते हैं, मैंने आपको बताया हुआ। तो इस चीज़ को मैं इग्नोर कर दूंगा क्योंकि 1 की पावर 2n माइनस आर है।
1 की पावर कुछ भी हो तो आंसर 1 ही आता है, तो हम इसको कर देंगे इग्नोर। सही है, इसको मैंने इग्नोर कर दिया। देन अब चलो हमारा रह गया 2n CR x की पावर r, ये रह गया मेरा TR+1। अब देखो मुझे किसका कोफिशिएंट निकालना है, x की पावर n का, x की पावर n का कोफिशिएंट निकालना है मुझे, तो मुझे यहाँ पे किसी तरह x की पावर n लाना पड़ेगा ना। x की पावर n कैसे लाएंगे, जब हम r की वैल्यू n डालेंगे तभी तो यहाँ पे x की पावर n आएगा। जब हम r की वैल्यू को n डालेंगे तभी x की पावर n आएगा, तो यहाँ पे r की वैल्यू को n डाल दो। सारे r पूरे की पूरी इक्वेशन में डालना, ठीक है ना, सिर्फ यहाँ पे मत डाल देना, पूरी की पूरी इक्वेशन में डालते हैं। t r की जगह n डाल दो तो क्या आ जाएगा, Tn+1 इज इक्वल टू 2nCn x की पावर n। तो कोफिशिएंट क्या है इधर, x की पावर n का कोफिशिएंट क्या आया, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n इज इक्वल टू क्या आया, 2nCn, ये मेरा कोफिशिएंट आ गया। अब इसको ओपन कर देंगे बाद में, पहले इसको भी निकाल देते हैं ऐसे ही। अब इसको भी ऐसे ही निकालो बिल्कुल इसी तरीके से। अब देखो सबसे पहले जनरल टर्म का फॉर्मूला लिखना लिख दो, क्योंकि एक बार हम लिख चुके हैं तो दोबारा नहीं लिखना, तो आपकी मर्जी है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। मैं लिख देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। NCR x की पावर n माइनस r y की पावर r, ये मेरा जनरल टर्म फॉर्मूला हो गया। अब x की, y की और n की वैल्यू डाल दो। n क्या है मेरा, n की जगह 2n-1 है, तो n की जगह मैं 2n-1 डाल दूंगा। CR x की जगह क्या है, x की जगह प्लस साइन के इधर वाले को मैं x लेता हूँ ना, तो ये मेरा 1 हो गया। 1 की पावर n की जगह 2n-1 है, 2n-1 और माइनस r। सही है। देन y की जगह क्या है, x है, तो x की पावर r। इतना समझ आ गया सबको। देन 2n-1 CR ऐसे कैसी, 2n-1 CR ऐसे कैसी। अब 1 की पावर तो कुछ भी हो तो इग्नोर, इस चीज़ को इग्नोर, 1 की पावर कुछ भी हो तो आंसर 1 ही आता है, तो ये चीज़ होगी हमारी इग्नोर। बचा क्या हमारा, x की पावर r, वो लिख दो, x की पावर r TR+1। अब देखो मुझे इधर भी x की पावर n का कोफिशिएंट निकालना था ना, तो यहाँ भी r की जगह n डाल दो। क्या आ जाएगा, Tn+1 इज इक्वल टू 2n-1 CR x की पावर n। तो इधर कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n क्या आ गया, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n आ गया मेरा 2n-1 C। यहाँ पे भी तो n डालेंगे ना, r की जगह सारी जगह n डालना है, तो ये आ गया मेरा 2n-1 CN। बस मैंने कुछ नहीं किया, सारे जितने भी r थे ना उनकी जगह n डाल दिए इस वाली इक्वेशन में। उसके बाद मैंने कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n निकाल दिया। ये सिर्फ यही चीज़ तो होगी, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n, x की पावर n को छोड़ के बाकी जो ये बचा सारा, ये मेरा कोफिशिएंट आ गया। सही है ना। अब मुझे क्या करना है, इस चीज़ को डबल प्रूव करना था इसके, यही तो हमें कह रहे थे ना, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n को डबल प्रूव कर दो इस ट्वाइस, तो कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n ये वाले का। तो इसको डबल कैसे प्रूव करेंगे, अब इसको ओपन कर दो, 2 की पावर n CN को, ये ओपन करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, ये वाला फॉर्मूले से ओपन कर दो ना, n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल, NCR को जो मेरा फॉर्मूला होता है। तो इससे मैंने इसको ओपन किया तो क्या आ जाएगा, 2n फैक्टोरियल, क्योंकि इस चीज़ का फैक्टोरियल होता है, अपॉन में 2n माइनस n का फैक्टोरियल। सही है, 2n माइनस n का फैक्टोरियल इंटू में n का फैक्टोरियल। सही है। देन अब इसको और ओपन करना तो कर दो, देखो कैसे करेंगे, ये आ जाएगा, देखो 2n माइनस n है ना, तो ये n हो जाएगा खाली, ऊपर तो 2n फैक्टोरियल ऐसे कैसे रहेगा, अपॉन में 2n माइनस n क्या हो जाएगा, n फैक्टोरियल, और ये n फैक्टोरियल ऐसे कैसी। अभी के लिए इसको ऐसे कैसे छोड़ देते हैं। अब मैंने देखा कि राइट वाले को भी करके देखते हैं कि हो सकता है ये साफ साफ डबल ही दिख जाए हमें। फिर राइट को भी मैंने ओपन किया, राइट का क्या है मेरा 2n-1 CN को, इसको ओपन कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 2n-1 का फैक्टोरियल। सही है ना, अपॉन में 2n-1 माइनस n का फैक्टोरियल, अपॉन में r का फैक्टोरियल, सॉरी इंटू में r का फैक्टोरियल, r मतलब n का फैक्टोरियल। सही है, यही वाला फॉर्मूला यूज़ कर रहा हूँ मैं, आपको भी यही वाला फॉर्मूला यूज़ करना है। देन अब इसको भी ओपन कर दो इसकी तरह, 2n माइनस n क्या हो जाएगा, 2n से n कट गया तो n रह जाएगा, यहाँ पे n-1 रह जाएगा खाली, ऊपर ऐसे कैसे 2n-1 का फैक्टोरियल, अपॉन में 2n से n गया तो n बचा, n-1 का फैक्टोरियल इंटू में n का फैक्टोरियल। सही है। अब देखो हमें इस चीज़ को डबल प्रूव करना है इसके, जैसे ये अगर ये 10 है तो ये 5 है, ऐसे प्रूव करना है हमें। ये चीज़ जो है, अगर ये 10 है तो ये 5 है, अगर ये 20 है ये 10 है, मतलब मुझे इस चीज़ को डबल प्रूव करना है। तो डबल हम कैसे प्रूव करते हैं, खुद दिमाग लगाओ। जैसे मेरी ये चीज़ 10 है, ये चीज़ 5 है, मैं इसको कैसे प्रूव करूँगा कि ये चीज़ डबल है। ठीक है, इसके डबल है ये चीज़, मैं कैसे प्रूव करूँगा, इसको ऐसे लिख दूँगा ना, 2 इंटू में 5, तो ये देखो 2 इंटू हो रहा है ना, तो 2 का मतलब डबल हो गया ना, ये 5 का डबल है, ये चीज़ 5 है
और ये 5 का डबल है। जैसे अगर यहाँ पे 4 होता और यहाँ पे 8 है और मुझे इस 8 को प्रूव करना है कि ये डबल है, तो कैसे प्रूव, 8 को मुझे ये प्रूव करना है कि 8 डबल है इसका, ठीक है ना। तो मैं कैसे प्रूव करूंगा, 2 इंटू में 4 लिख दूंगा। यहाँ से साफ साफ पता लग रहा है, देखो 4 का डबल है, डबल 2 का मतलब डबल, 4 का डबल है 8, ठीक है ना। अब मुझे इसको डबल प्रूव करना है, ठीक है, इसको डबल प्रूव करना है इसके, तो मैं क्या करूंगा, इसको इसके जैसा बना दूंगा। जैसे देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैंने अभी क्या किया था, 8 को डबल प्रूव किया था 4 के ना, 8 जो है डबल है 4 का। मैंने कैसे प्रूव किया था, मैंने इस 8 को ना 4 के जैसा बना दिया था, देखो ऐसे बना दिया था, 2 इंटू में 4, तभी तो मेरे को पता लग गया था। देखो ये जो 8 है ये 4 से डबल है, 2 इंटू है ना 4 से डबल, तो मैंने क्या किया, इस 8 को 4 के जैसा बना दिया। जैसे देखो समझो यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 10 है, और मुझे प्रूव करना है कि ये 10 जो है डबल है 5 का। तो मैं कैसे प्रूव करूंगा, इस 10 को ना 5 जैसा बना दूंगा, ऐसे बना दूंगा, 2 इंटू 5। अब देखो साफ साफ पता लग रहा है ये 5 का डबल है, 2 इंटू 5 हो रहा है ना, 2 का मतलब होता है डबल, डबल है 5 का। देखो तो मैं अब इसमें भी ऐसे करूंगा, देखो मुझे इसको डबल बनाना है इसके, तो इसको ना थोड़ा इसके जैसा बना दूंगा मैं। जैसे मैंने इस 10 को 5 बनाया ना, 10 को 5 में लेके आया हूँ, ऐसे ही अब मैं इस वाली चीज को इसमें लेके आऊंगा किसी तरह। तो लेके आते हैं, टेंशन किस बात की। देखो मैंने देखा यहाँ पे 2n है और यहाँ पे 2n माइनस 1 है, सही है। तो मैंने कहा इसको ऊपर वाले को किसी तरह 2n माइनस 1 करता हूँ एक तो। अब इस 2n को 2n माइनस 1 बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, देखो मैंने जैसे ऐसे करता था 5 फैक्टोरियल होता था, तो 5 फैक्टोरियल को ऐसे खोल देता था 5 इंटू में 4 फैक्टोरियल, या ऐसे भी खोल सकते हैं 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल। अब ऐसे ही इसको 2n को 2n माइनस 1 बनाना, तो मैं ऐसे नहीं कर सकता। देखो 2n फैक्टोरियल है, इसको मैं ऐसे लिख दूंगा 2n इंटू में, फिर इसमें से एक माइनस कर दूंगा, 2n में से एक माइनस, ऐसे ही तो करते थे, 5 में से एक माइनस 4, फिर 4 में से एक माइनस 3, ऐसे कर देंगे। अब 2n में से एक माइनस करूंगा तो मैं क्या हो जाएगा, 2n माइनस 1 का फैक्टोरियल, ऐसे भी लिख सकता हूँ इसको। अगर मुझे -2 तक चाहिए तो ऐसे लिख दूंगा 2n इंटू में 2n माइनस 1 इंटू में 2n माइनस 2 का फैक्टोरियल, ऐसे भी लिख सकते हैं। पर वो अभी मुझे क्या चाहिए, 2n माइनस 1 का फैक्टोरियल चाहिए, क्योंकि ऊपर 2n माइनस 1 फैक्टोरियल है ना राइट साइड में, तो यहाँ मुझे 2n माइनस 1 फैक्टोरियल बनाना है। तो मैं इसको ऐसे कर दूंगा ना, 2n इंटू में 2n माइनस 1 का फैक्टोरियल, इसको ऐसे कर दिया मैंने, ठीक है। फिर मैंने देखा अब ऊपर वाली चीज में तो मेरा 2n माइनस 1 का फैक्टोरियल आ गया, ठीक है ना, ऊपर में न्यूमिनेटर में। अब डिनोमिनेटर में मुझे n माइनस 1 का फैक्टोरियल चाहिए। n फैक्टोरियल तो मेरा एक n फैक्टोरियल तो है मेरा, देखो यहाँ पे। अब मुझे एक n की जगह यहाँ पे n माइनस 1 बनाना ना, ये देखो यहाँ पे n माइनस 1 है, तो n की जगह n माइनस 1 ऐसे बना देंगे। देखो सबसे पहले n इंटू में, फिर n से एक माइनस कर देंगे, n माइनस 1 का फैक्टोरियल, ऐसे कर दिया मैंने। अब मैंने देखा मेरा, देखो राइट साइड में 2n माइनस 1 फैक्टोरियल है ना, ऊपर मेरा यहाँ पे 2n माइनस 1 फैक्टोरियल आ गया, नीचे n माइनस 1 फैक्टोरियल है, मैंने कहा नीचे मेरा n माइनस 1 फैक्टोरियल भी आ गया। यहाँ पे एक n और भी है, तो यहाँ पे एक n एक और लिख देते हैं, ठीक है ना। इस n फैक्टोरियल को खोल के मैंने n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल लिखा था ना, एक n को, बाकी n एक n बचा था, n फैक्टोरियल मैंने ऐसे कैसे लिख दिया। अब मैंने देखा n से ये n जा रहा, काट दो भाई, जा रहा जो जा रहा है उसको काट दो। अब मैंने देखा 2n माइनस 1 फैक्टोरियल बन गया मेरा, n माइनस 1 फैक्टोरियल भी बन गया, और n फैक्टोरियल भी बन गया, और मल्टीप्लाई 2 भी आ गया। तो देखो मेरा ये चीज यही नहीं बन गई, 2 इंटू में 2n माइनस 1 का फैक्टोरियल, 2n माइनस 1 का फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस 1 का फैक्टोरियल इंटू में n का फैक्टोरियल। ये चीज तो बन गई 2 से मल्टीप्लाई। तो ये देखो मेरी ये चीज यही तो बन रही थी, मैंने आपको सिखाया नहीं था। इस 10 को मैं 5 के जैसे बना लेता था, तो 2 इंटू 5 बना लेता था, तो मेरे को पता लग जाता था कि जो ये 5 से ये जो 10 है ये 5 का डबल है, 2 इंटू 5। तो यहाँ पे ऐसे आ गया, देखो 2n माइनस, ये चीज समझो 5 है, ठीक है, इस चीज को समझो 5 है, तो 2 इंटू में 5 नहीं आ गया, ये देखो ये चीज समझो 5 है, ये चीज पूरी चीज 5 है, तो 2 इंटू में 5 आ गया, तो डबल आ गया ये, सही है। तो क्वेश्चन 11 हो गया कंप्लीट। यहाँ पे लिख देना हेंस कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n इज x की पावर n इन द एक्सपेंशन ऑफ ये इज ट्वाइस द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n इन द एक्सपेंशन ऑफ ये, एंड में लिख देना बस। क्वेश्चन 11 हो गया कंप्लीट। अब गाइस देखते हैं क्वेश्चन 12। क्वेश्चन 12 हमारा क्या कह रहा है, कह रहा है फाइंड अ पॉजिटिव वैल्यू ऑफ m फॉर विच द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस एक्स की पावर m इज 6। बेसिकली हमें क्या कह रहा है, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज इक्वल टू 6 दिया हुआ है। कह रहा है अगर हम इसको एक्सपेंड करते हैं, जैसे इसकी एक्सपेंशन करते हैं 1 प्लस एक्स की पावर m, ठीक है, अगर हम इसकी एक्सपेंशन करते हैं तो कह रहा है इसमें ना कहीं एक्स स्क्वायर भी आएगा। कह रहा है जो एक्स स्क्वायर आएगा ना उसका कोफिशिएंट 6 है, ये मान लो, ठीक है। उसके बाद अब m की वैल्यू निकाल के दिखा दो, क्वेश्चन में ये कह रहा है। अब देखो गाइस जब भी मुझे कुछ क्वेश्चन में गिवन होता है ना, कुछ भी चीज गिवन होती है, मैं हमेशा उससे सोचना स्टार्ट करता हूँ। मैं हमेशा आपको सिखाता हूँ कि आपको क्वेश्चन कैसे करना है। अब देखो मुझे भी नहीं पता कैसे क्वेश्चन करना है, मैं आपके सामने करूंगा। अब देखो मैंने कैसे सोचा इस क्वेश्चन को ऐसे करना है, मैंने देखा मेरे को जो भी चीज गिवन होती है ना हमेशा मैं उसका यूज करता हूँ क्वेश्चन में। मैंने देखा मुझे क्या गिवन है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 6 गिवन है ना, मैंने कहा चलो यूज तो मुझे इसी का ही करना पड़ेगा। अब मैंने सोचा मैं इसका यूज कैसे करूं,
मैंने सोचा मैं अगर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर निकालता हूँ, ठीक है, इसका यूज करके 1 प्लस एक्स की पावर m का यूज करके, जनरल जो हमारे जनरल टर्म था, जनरल टर्म फॉर्मूला यूज करके, जो मेरा जनरल टर्म फॉर्मूला था, जनरल टर्म फॉर्मूला, जो मेरा जनरल टर्म फॉर्मूला है, उसका यूज करके इज इक्वल टू एन सी आर एक्स की पावर n माइनस आर वाई की पावर r, ये मेरा जनरल टर्म फॉर्मूला है ना। मैंने सोचा इसका यूज करके ना कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर निकालता हूँ, तो इसका यूज करके जो भी कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर आएगा ना, उसको इससे इक्वेट कर दूंगा, तो मेरी कुछ ना कुछ वैल्यू आ जाएगी, हो सकता है, ठीक है ना। मैंने सोचा ऐसे हो सकता है, मैंने कहा सोचा तो फिर करके देख लेते हैं। तो मैंने जनरल टर्म फॉर्मूला लिखा, मैंने देखा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, जैसे हमने क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2 में निकाला है ना कोफिशिएंट, जैसे हमने क्वेश्चन 9th में भी निकाला था कोफिशिएंट, बिल्कुल वैसे का वैसे कोफिशिएंट निकाला, सेम टू सेम। तो देखो जनरल टर्म फॉर्मूला मैंने लिखा, मैंने देखा n की वैल्यू मुझे क्या दी हुई है, n की जो हमारा स्मॉल n है, इसमें मुझे स्मॉल n की वैल्यू यहाँ पे जो पावर होती है ना वो दी होती है, जो पावर क्या चल रही है मेरी m चल रही है ना, तो मेरी n की वैल्यू m होगी, इधर n की जगह मैंने m डाल दिया, ठीक है, m c r। x की जगह देखो क्या डालूंगा, x की जगह जो पहली वाली टर्म होती है उसको मैं x मानता हूँ, मैंने आपको बताया हुआ है, तो पहली वाली टर्म को मैंने x मान लिया, इसको मैंने x मान लिया, देखो ये x हो गया, और दूसरा वाला y होता है, दूसरे वाले को y मान लिया, तो x की जगह मैं यहाँ पे 1 डाल दूंगा, 1 डाल दिया मैंने x की जगह, n की जगह क्या डालना है, m डालना है ना, तो n की जगह m डाल दिया मैंने, m माइनस r हो गया, और y की जगह क्या डालना है, x, तो x डाल दिया मैंने, x की पावर r, ठीक है, तो ये मेरा टी आर प्लस 1 बन गया। अब देखो मैंने आपको बताया मुझे एक्स स्क्वायर बनाना है, तो एक्स स्क्वायर देखो, इसको देखो, इस चीज को देखो पूरा, मुझे एक्स स्क्वायर कैसे बनेगा, यहाँ पे एक्स की पावर आर है, एक्स स्क्वायर कैसे बनेगी आप खुद बताओ, आर की वैल्यू जब मैं 2 डालूंगा तभी तो एक्स स्क्वायर बनेगा ना। तो मैं क्या करता हूँ, इस पूरे फॉर्मूले में आर इक्वल्स टू 2 डाल देता हूँ, पुट आर इज इक्वल्स टू 2, तो क्या आ जाएगा 2 सॉरी टी 2 प्लस 1 इज इक्वल्स टू एम सी 2 1 की पावर। अब देखो 1 की पावर कुछ भी हो, वो तो 1 ही आंसर आता है, तो हम इसको इग्नोर कर देते हैं, 1 की पावर कुछ भी हो ना, तो हम उसको इग्नोर कर देते हैं, 1 की पावर कुछ भी हो तो आंसर 1 ही आएगा, तो इसको हमने कर दिया इग्नोर, सही है। बाकी क्या बचा हमारा, x की पावर r बचा ना, तो x की जगह क्या डालना है मुझे, x की जगह तो x ही रहेगा, और r की जगह क्या डालना है, r की जगह मुझे 2 डालना है, तो ये मेरा बन गया टी 2 प्लस 1 इज इक्वल टू एम सी 2 एक्स स्क्वायर, 2 प्लस 1 को 3 लिख दो, टी 3 इज इक्वल टू एम सी 2 एक्स स्क्वायर। अब मेरा ये बन गया। अब देखो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या आया, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, इधर से एम सी 2 है ना, ये एम सी 2, तो मेरा एम सी 2 कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है मेरा, एम सी 2 ये है, और हमें दिया क्या हुआ है कोफिशिएंट 6 दिया हुआ है, ठीक है ना, तो मैं इसको इक्वेट कर देता हूँ, तो एम सी 2 इज इक्वल टू 6 दिया हुआ मुझे। अब एम सी 2 को खोल दो, एम सी 2 को मैं खोलूंगा तो क्या आ जाएगा, एम फैक्टोरियल अपॉन में एम माइनस 2 का फैक्टोरियल इनटू में 2 का फैक्टोरियल, ठीक है ना, एनसीआर वाला फॉर्मूला लगा दिया मैंने, ये वाला एनसीआर इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल अपॉन में एन माइनस आर फैक्टोरियल इनटू में आर फैक्टोरियल, ये वाला फॉर्मूला लगा दिया, इज इक्वल टू 6 रख दिया मैंने यहाँ पे। देन अभी देखो सॉल्व करो क्या आ जाएगा। अब देखो एम फैक्टोरियल है, नीचे एम माइनस 2 फैक्टोरियल है, तो एम को एम माइनस 2 तक खोल देता हूँ ना, क्या आ जाएगा, एम इंटू में एम माइनस 1 इंटू में एम माइनस 2 तक खोल दिया मैंने, एम माइनस 2 फैक्टोरियल हो गया ये, अपॉन में एम माइनस 2 फैक्टोरियल है ना, ये कट जाएगा मेरा, एम माइनस 2 फैक्टोरियल से एम माइनस 2 फैक्टोरियल कट हो गया, बाकी 2 फैक्टोरियल बचा, इसको भी खोल दो, 2 इंटू 1 हो जाएगा, इज इक्वल टू 6। देन मेरा क्या आ गया, एम इंटू में एम माइनस 1 इज इक्वल्स टू 6 इंटू 2 12 हो जाएगा, 2 को ऊपर ले गया मैं, 12 हो गया ना। तो अब इसको सॉल्व कर दो बस, ये जो हमारी इक्वेशन बनेगी क्या बनेगी, इसको सॉल्व करो, एम इंटू में एम स्क्वायर माइनस एम इज इक्वल्स टू 12, ये आ गया ना, मैंने एम का मल्टीप्लाई कर दिया। देन अब इस 12 को इधर ले आओ, एम स्क्वायर माइनस एम माइनस 12, इतना आ गया। अब मैंने आपको एक चीज सिखाई थी गाइस, कि इस इक्वेशन को देखो सॉल्व कैसे करना है, इज इक्वल टू 0 है ना, एम स्क्वायर माइनस एम माइनस 12 आ गया। अब देखो इसका जो कोफिशिएंट होता है ना, जैसे देखो यहाँ पे एम स्क्वायर माइनस एम माइनस 12 है इज इक्वल टू 0। अब मैंने आपको सिखाई थी इसको सॉल्व कैसे करते हैं, देखो इसका जो कोफिशिएंट होता है ना, उसको लास्ट वाली टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं, सिर्फ और सिर्फ प्लस, मतलब ये नेगेटिव से नहीं, सिर्फ लास्ट से, इसी चीज से। तो 1 इंटू में 12 क्या आया, 12 आया, ठीक है। तो जो ये आंसर आता है ना, यहाँ पे जो भी आंसर आता है उसके फैक्टर करते हैं, 12 का फैक्टर किया, 2 6 जा, 2 3 जा, 3 1 जा। तो अब जो ये फैक्टर आते हैं ना, जो ये फैक्टर आए मेरे, ये और ये, इन फैक्टर्स का यूज करके ये वाली टर्म लाते हैं, मतलब यहाँ पे -1 है, मैं समझो तो मुझे -1 लाना है, तो -1 देखो कैसा आएगा, -1 का एम, तो मैं क्या करूंगा, इन तीनों का यूज करो, 2 का 3 का। मैंने देखा 2 इंटू 2 4 होता है, 4 माइनस का 4 प्लस का 3, ऐसे कर दूंगा ना, माइनस का 4 प्लस का 3, तो मैंने माइनस का 4 प्लस का 3 -1 आ जाएगा, तो मैं इसको ऐसे कर दूंगा ना, एम स्क्वायर माइनस का 4m माइनस का 12 इज इक्वल टू 0, माइनस का 4m सॉरी यार, एम स्क्वायर माइनस का 4m प्लस का 3m माइनस 12 इज इक्वल टू 0, ये आएगा ना, मैं गलती से प्लस 3m लिखना भूल गया था। अब -4m प्लस 3m, देखो इस चीज को अगर हम सॉल्व करेंगे, -4m प्लस 3m, तो मेरा -1m ही आ जाएगा, तो एक ही बात है, सही है।
तो मेरा ये आ गया, इसकी जगह मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एम स्क्वायर माइनस 4m प्लस का 3m माइनस का 12 इज इक्वल टू 0। सही है। तो अब देखो इन दोनों में से मैं कॉमन लेता हूँ और इन दोनों में से भी कॉमन लेता हूँ। अब देखो इन दोनों में से क्या कॉमन आया, m कॉमन आया ना, m कॉमन ले लिया तो m माइनस 4 बचा अंदर। और इन दोनों में से क्या कॉमन मिल रहा है, मैंने देखा 3 कॉमन मिल रहा है बस, तो 3 कॉमन ले लिया। बाकी क्या बचा, इधर m बचा, m माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखो मेरा क्या बचा, इधर भी देखो प्लस साइन के इधर देखो और प्लस साइन के इधर देखो, दोनों जगह m माइनस 4 है, तो मैंने m माइनस 4 को कॉमन ले लिया। ठीक है, प्लस साइन के इधर और प्लस साइन के इधर देखो, दोनों जगह m माइनस 4 है, तो मैंने m माइनस 4 कॉमन ले लिया, तो बचा क्या मेरा m प्लस 3 बचा इज इक्वल टू 0। तो मेरी वैल्यू क्या आई, एक मेरी वैल्यू आई m इज इक्वल टू 4, एक मेरी वैल्यू आई m इज इक्वल टू माइनस 3। ठीक है, तो मेरी राइट वाली वैल्यू कौन सी होगी, m इज इक्वल टू 4 होगी ना, क्योंकि मुझे क्वेश्चन बोला सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू बताओ, नेगेटिव की हमें कोई जरूरत नहीं है। तो फाइंड अ पॉजिटिव वैल्यू ऑफ m बोला है ना, फाइंड अ पॉजिटिव वैल्यू ऑफ m, तो m इज इक्वल टू 4 मैं ले लूंगा। अगर मुझे कुछ पॉजिटिव नेगेटिव कुछ नहीं बोला होता तो मैं कहता दोनों मेरे आंसर है, तो m इज इक्वल टू 4 इधर मेरा राइट आंसर हो गया। दैट्स इट, क्वेश्चन 12 भी हो गया मेरा कंप्लीट।